Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to lecture number 5th, alcohols, phenols, ethers. हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें मेन पोर्शन अल्कोहल्स कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व करते थे हमें पता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड से कौन से रिएक्शंस शो करते थे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि आर अल्काइल और हाइड्रोक्साइल बॉन्ड्स को भी तोड़ के हमने रिएक्शंस भी देखे जिसमें हमने बहुत सारे रिएक्शंस किए। One another important reaction which involves the cleavage breaking of alkyl and hydroxyl group is reaction with phosphorus halides. That is PCl3, phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride, which is already discussed in the previous chapter alkyl halides. हमने इनसे alkyl halides की प्रिपरेशन की थी। अब इनका प्रॉपर्टी देखो क्या है। Alcohols on reaction with, first of all we will discuss about PCl3, phosphorus trichloride. और हमें पता है अल्कोहल्स में से दिस बॉन्ड्स हैव टू बी ब्रोक, है ना, इस बॉन्ड को टूटना है। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, यहां से एक क्लोरीन इस R के साथ जुड़ेगा। दिस कंबाइंस एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड और यहां पे एक चीज बनेगा H3PO3, दैट इज phosphorus acid. It's a byproduct and this is alkyl chloride. ये हमारी प्रिपरेशन। अब अल्काइल फॉर एग्जांपल क्लोरीन 3 है तो इधर 3 लगाना पड़ेगा, इधर भी 3, so the reaction got balanced, right? So when alcohols on reaction with phosphorus trichloride, it results in the formation of alkyl chloride and phosphorus acid. एंड अगेन ये वाला मैकेनिज्म सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब कौन से हैं, SN1 है कि SN2 है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, है ना। एंड अनदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बोथ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ ROH, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। अल्कोहल्स को जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स के साथ रिएक्शन किया जाता है तो अगेन अल्कोहल में से ये वाला बॉन्ड टूटना है, अगेन R के साथ एक Cl जुड़ेगा, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। बट हियर द बाय प्रोडक्ट्स आर POCl3 और यहां से एक H और एक Cl बनाएगा HCl। नाउ आप खुद देखो, द रिएक्शन गॉट ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड और यहां पे है अल्काइल क्लोराइड और ये है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड which is another important compound but not as important as in this unit alcohols. अल्कोहल वाले यूनिट में हमने ये दो रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है कि बाय प्रोडक्ट्स डिफरेंट बने हैं बट अल्काइल क्लोराइड दोनों में सेम बना है और ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। और इसको आप अल्काइल हैलाइड्स के यूनिट में एज ए प्रिपरेशन भी ले सकते हो कि हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड। अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय अल्कोहल बाय रिएक्शन विद phosphorus trichloride or phosphorus pentachloride. So these are the important reactions of alcohols which involves the cleavage of these two bonds. और ये important again इसका mechanism nucleophilic substitution reaction. Now another reaction which involves the cleavage of alkyl group and the hydroxyl group is reaction with sulfonyl chloride. This is again happens by nucleophilic substitution reaction. होना क्या है, when alcohols are reacted with sulfonyl chloride SOCl2, this is sulfonyl chloride,
it results in the formation of again 1R and Cl combines RCl plus SO2 plus another byproduct H and 1Cl forms HCl, and these are got evaporate in atmosphere, और ये वाला आपका है अल्काइल क्लोराइड. Another example of nucleophilic substitution reaction, simple OH की जगह पे एक Cl substitute हो रहा है. Again ये वाला bond break होके कर रहा है alcohols, है ना. So this is another important reaction of alcohols which involves the cleavage of these two bonds. So overall इन दोनों के cleavage के जो reactions है वो conclude हो गए. Now let us discuss the most important reaction which is also in your syllabus. आपके syllabus पे भी mention है और उसका mechanism भी है. इन सब के mechanism अगर reactions में होते तो मैं obvious में यहाँ पे करा देता. Higher classes में आपको इनके mechanisms देखने को मिलेंगे, but इसके बाद जो next topic है वो आपके syllabus में mention है with mechanism. So what is the reaction? Now third portion is reactions involving cleavage of both alkyl and OH. That is, OH is also known as hydroxyl group. अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे रिएक्शंस जिसमें अल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करता हो और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करता हो. दैट मींस ये सब टूट जाता हो. और ऐसे रिएक्शंस से जब इन दोनों की क्लेवेज होने से कौन से रिएक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके सिलेबस में भी है. दैट इज नोन एज dehydration of alcohols. हम ऐसे रिएक्शंस अल्कोहल्स के जिसमें अल्काइल और हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन है या क्लेवेज है, उन दोनों की पार्टिसिपेशन है, उसमें आपके सिलेबस में मेंशन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स विद मैकेनिज्म. अब इंटरेस्टिंग, व्हाट इज डिहाइड्रेशन? अगर कोई पूछे व्हाट इज डिहाइड्रेशन तो सिंपल, व्हाट इज डिहाइड्रेशन आपको पता है. डिहाइड्रेशन तो आप बायोलॉजिकली भी बोलते हो, है ना, बायोलॉजिकली भी यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, हमारे बॉडी से हम, है ना, हमारे बॉडी से लॉस हुआ तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं. इसके बाद ऑब्वियस हम इसके बाद ORS या पानी पीते हैं ताकि हमारे सॉल्ट्स जो लॉस हुए उसको मेंटेन करने के लिए. तो दैट इज रिहाइड्रेशन. डी एंड री आर अपोजिट, है ना. तो डिहाइड्रेशन सिंपल रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from a compound is known as dehydration. So what is dehydration of alcohols? तो सिंपल है. अल्कोहल्स आपको क्या करना है, अल्कोहल्स ये रहा आपका अल्कोहल, है ना, ये आपका अल्कोहल है. अल्कोहल जिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होते हैं उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन. क्लियर? और उसके बगल वाले एडजेसेंट वाले कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन. सो व्हेन अल्कोहल्स आर, लॉजिक यही है, व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं. न सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज कर सकते हो बल्कि आप फास्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, बोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, P2O5 भी यूज कर सकते हो, pyridinium HCl के प्रेजेंस में भी आप रिएक्शन कर सकते हो, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में भी आप रिएक्शन कर सकते हो. तो रिएजेंट्स बहुत सारे, रिएक्शन कंडीशंस बहुत सारे हैं. हम अभी सैंपल ले रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में. जब अल्कोहल्स को रिएक्शन किया जाता है तो सिंपल आप याद रखना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्साइल ग्रुप और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा H, और ये OH बनाएगा H2O, वाटर. और जब वाटर लॉस हुआ, रिमूव हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. जब रिमूव हुआ तो एक चीज, फॉर एग्जांपल OH यहां से इस तरह रिमूव हुआ
तो this bond gets displaced over this, results in the formation of this. And what is this? This is alkene. और ये आपका अल्कोहल है. बस सिंपल यही आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है. सो व्हाट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? तो आप सीधे शब्दों में ये यूज करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मींस व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, या फॉस्फोरिक एसिड, कुछ भी आप ले सकते हो, रिएक्शन कंडीशंस बहुत सारे हैं. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, नाउ वन थिंग you should remember, in the previous unit we have already discussed in the alkyl halide unit, वहां पे हमने SN mechanisms डिटेल पढ़ा. इसके बाद लास्ट वाले टॉपिक में हमने और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, याद होगा तो, elimination reaction. क्लियर? elimination reaction क्या होता था? रिमूवल ऑफ टू ग्रुप्स, वन इज मोस्टली हाइड्रोजन आपने बोला था, राइट, और दूसरा आपने लिविंग ग्रुप बोला था एलिमिनेशन रिएक्शन में. यहाँ पे भी एक हाइड्रोक्साइल, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, results in the formation of unsaturated compounds, that is alkene, with the formation of water या with the loss of water. water molecule loss हुआ, इसीलिए उसे कहा जाता है dehydration of alcohols. क्लियर है ना? dehydration of alcohols due to H2SO4. अब इस H2SO4 का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, which we'll discuss in the mechanism in detail. अब आपको हम कुछ रिएक्शंस दूंगा, आप लोगों को परखना है, बट परखने से पहले एक रूल का याद रखना इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का अल्कोहल हो, OH, H, 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 H and CH3, and when it is reacted with concentrated H2SO4. But dear students, remember one thing, dehydration takes place by heating. हीट करने से कौन से कितने टेम्परेचर्स पे, above 100 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करोगे, तभी आपका डिहाइड्रेशन होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है. मैंने बोला अल्फा से OH रिमूव होता है और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है, और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है, it gets displaced over this, which results in the formation of CH3, CH double bond CH2. क्लियर है ना? CH2 OH और H ने बनाया H2O. ये तो रिएक्शन इजी है, दिस रिएक्शन इज सिंपल, बट आपको थोड़ा और ट्विस्ट किया गया हुआ रिएक्शन होगा, लाइक दिस, OH, H, H, CH3, CH3 और CH, चलो H, क्लियर, H. और आपको मैंने बताया यूजुअली एलिमिनेशन रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो OH अल्फा कार्बन से OH रिमूव होता है और बीटा कार्बन से H रिमूव होता है. तो ये तो आपको सिंपल लग रहा है, लाइक दिस, क्लियर है ना? ये आपको सिंपल, ये तो वही प्रोडक्ट हुआ, सॉरी. अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में. व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. इसके बाद, इस मैकेनिज्म के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दूंगा सेक्सर्स रूल को जो फॉलो करता है. मैकेनिज्म क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स. अब सबसे पहले क्या स्टेप होगा? स्टेप फर्स्ट. अब देखो हमेशा एक चीज, अल्कोहल्स को हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एसिड फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम किया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डिसोसिएट होके बनाता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा होता किस तरह है. H पॉजिटिव और H2SO4 नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट, और H पॉजिटिव. एसिड सबसे पहले डिसोसिएट होगा लाइक दिस. स्टेप फर्स्ट में क्या होगा?
मैं सिंपल बोलूं, स्टेप फर्स्ट इन्वॉल्व्स द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रोटोनेशन होता क्या है, देखो, प्रोटोनेशन इज लाइक दिस, RCH2OH हमारा ये अल्कोहल है, और आपको पता है अल्कोहल पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट टेक्स दिस H प्लस फ्रॉम एसिड। ये जो H प्लस है ये कहां से आया, एसिड से आया, और लोन पेयर ने इस H प्लस को कैप्चर किया, H प्लस को कैप्चर किया, इट gets protonated and results in the formation of like this O। now एक लोन पेयर इस H प्लस को एक लोन पेयर में कैप्चर किया है, अब यहां पे हाइड्रोजन 2 हुआ है और एक ही लोन पेयर बचेगा, और एक लोन पेयर ने इस H प्लस को कैप्चर किया है, तो इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। यहां पे फोकस देना, पॉजिटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप फर्स्ट इन्वॉल्व्स प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब सवाल पैदा होता है व्हाई प्रोटोनेटेड, तो जवाब देना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑन ऑक्सीजन एटम्स। 2 लोन पेयर हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इस H प्लस को कैप्चर करके प्रोटोनेटेड बनाया। नाउ स्टेप सेकंड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकेटाइन। You all know what is carbocation? Carbocations are reactive intermediates in which carbon पे positive charge हो, carbon gets positive charge, इस species को हम carbocations कहते हैं। होता क्या है ये देखो, RCH2O positive H और यहाँ पे एक ही लोन पेयर है। अब देखो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, राइट, और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। ड्यू टू दिस ये ऑक्सीजन चाहेगा कि मैं अपने लोन पेयर, जो खोया हुआ लोन पेयर, में वापस ले लूं। अब वापस इस तरह लेता है कि ये कार्बन की इस बॉन्ड को वीक करेगा, ऑब्वियस। अगर ये वाला फिर से इन हाइड्रोजन से ले तो रिएक्शन अगेन रिवर्स हो जाएगा, इधर से तो लेगा नहीं। लेकिन इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर चाहिए किसी भी सूरत में, तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट गेट्स वीकन, कमजोर हो जाता है। तो कमजोर होने की वजह से एक तो एक ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वन थिंग। सेकंड थिंग, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, सो इट कांट बियर द लोड एंड इट रिजल्ट्स इन द वीकनिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, रिजल्ट्स इन लाइक दिस। ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, RCH2, इस CH2 से ये बॉन्ड ऑक्सीजन ने लिया है। अब इस बेचारे कार्बन पे क्या चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और प्लस H2O, क्लियर है। मैं यहां पे क्या करूंगा, और एक कार्बन बढ़ाऊंगा लाइक दिस CH2R। यहां पे मैं और एक कार्बन बढ़ाऊंगा CH2R, मैं और एक कार्बन यहां पे बढ़ाऊंगा CH2R। मैंने कुछ नहीं किया, एक कार्बन बढ़ाया, क्यों, क्योंकि बीटा से एलिमिनेट होना। और ये वाला आपका है कार्बोकेटाइन। कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक अल्काइल के साथ। सॉरी, यहाँ पे और एक हमने कार्बन बढ़ाया था CH2R, क्लियर है। दिस इज कार्बोकेटाइन। तो सेकंड मैकेनिज्म है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ आवर थर्ड स्टेप इज, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में सिंपल में कहूं तो लॉस ऑफ प्रोटॉन लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, क्योंकि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड ही बनाया हुआ है, क्लियर है ना। तो हाईली अनस्टेबल, ये इस फॉर्म में रहना नहीं चाहेगा, ये स्टेबल होना चाहेगा। तो किस तरह स्टेबल होता है, मैं इसको कुछ इस तरह बनाऊं, RCH2 को मैं इस तरह लिखूं, और चलो इसको भी मैं H, बट इस पे क्या चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है, ये कार्बोकेटाइन है। अब क्या होगा, ये जो अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। एक्चुअली होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोकस दे, सल्फ्यूरिक एसिड ने सबसे पहले H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनाया था। इस H प्लस को अल्कोहल ने लिया था, ये वाला H प्लस, बट ये ऐसे ही बचा हुआ है। और मैंने आपको कैटलिस्ट का रोल बताया था। व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैटलिस्ट हमेशा मदद करके, जो कैटलिस्ट ने दिया है वो बाद में, जो दिया है वो बाद में उसको वापस भी चाहिए। अब देखो H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का लिया अल्कोहल ने, अब ये बेचारा ऐसे ही रहा है, HSO4 ऐसे ही बैठा हुआ है। नाउ दिस इज आल्सो अनस्टेबल, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, HSO4 नेगेटिव, ये HSO4 नेगेटिव बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन लेगा। और आपको पता है HSO4 माइनस है, और ये हाइड्रोजन जब ये ले रहा है तो इसको किस फॉर्म में चाहिए, पॉजिटिव के फॉर्म में। पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को रख के आ रहा है, तो दैट मींस ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड मींस दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का है एक हाइड्रोजन का है, दोनों रख के आ रहा है। रख के आने का मतलब ये है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या कार्बन का बॉन्ड में सीधे शब्दों में कहूं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये H प्लस अब HSO4 ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, बिकॉज इट गिव्स H प्लस टू अल्कोहल, और क्या होगा, which results in the formation of our desired product CH। अब यहाँ पे H, एक ही H बचा, ये वाला H ले गया, यहाँ पे क्या बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड आया, और यहाँ पे आपका दो कार्बन है H और H प्लस, क्या अगेन फॉर्मेशन हुआ H, और HSO4 ने बनाया H2SO4, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज हुआ। देखो, तो सल्फ्यूरिक एसिड ने पहले मैकेनिज्म में मदद किया था, और बाद में सल्फ्यूरिक एसिड फिर से वापस निकल गया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब भी कैटलिस्ट मदद करके, बाद में वो चुपचाप अपना जो है, जो दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, वो निकल के ले जाएगा। तो दिस इज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, ये आपका अल्कीन्स है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल से लॉस ऑफ प्रोटॉन्स की, सॉरी, लॉस ऑफ वाटर किस तरह होता है हमने अभी देखा। देखो यहाँ पे ये जब इधर से रिमूव किया, इस ऑक्सीजन को अपना 2 लोन पेयर मिला है, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन को अपना मिला है, और ये आपका वाटर है, और वाटर ऑलरेडी सेकंड स्टेप में लॉस हुआ है, किसकी मदद से, एसिड की मदद से। तो ऑब्वियस सी बात है कैटलिस्ट होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, अदरवाइज डिहाइड्रेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लाइक दिस। डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको थोड़ा रिएक्शन थोड़ा ट्विस्ट करूंगा, लाइक दिस, CH2 OH, like this, clear, like this। या मैं इसको इस तरह लूं, OH, क्लियर। और यहां पे रिएक्शन क्या होगा, H प्लस, what is H plus? It is in the presence of acid, and when it is heated like this, clear। तो जब यहाँ पे हीट किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिमूव होगा, और ये वाला बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, एंड इट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, प्लस H2O, राइट। ये अल्फा और ये बीटा है, बट मैं थोड़ा रिएक्शन को ट्विस्ट करूं, लाइक दिस, OH और यहां पे CH3 H और CH3। नाउ इस रिएक्शन को देखो, H पॉजिटिव व्हेन इट इज हीटेड, ये अल्फा कार्बन है, राइट, बिकॉज OH वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। बीटा अब यहाँ पे 2 है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है,
और आपको पता है हाइड्रोजन से अल्फा कार्बन से आप OH निकालते थे और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते थे। अब हाइड्रोजन निकालने के जरिए यहाँ पे 2 है। इस CH3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ CH3 लाइक दिस। नाउ बीटा हाइड्रोजन इज 2। अब ये दोनों भी सेम नहीं है, देखो आप खुद दिख रहे हो, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये दोनों सेम नहीं है बिकॉज यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है ही नहीं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट 2 बनेंगे, एक इस से रिमूव करने से, एक इस से रिमूव करने से, क्लियर है ना। और यहाँ पे प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, प्रोडक्ट 2 बनेंगे। तो 2 बना तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन देखो ये OH निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस CH3 डबल बॉन्ड यहाँ बना, डबल बॉन्ड CH और CH3, एक प्रोडक्ट ये बना और एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। OH इधर से निकल गया बीटा हाइड्रोजन का, ये इधर आया तो CH3H, ये तो आप इस सच ऐसे ही रहा। दूसरा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं CH और डबल बॉन्ड CH2, 2 प्रोडक्ट बने, देखो आप खुद देख सकते हो 2 प्रोडक्ट बने। अब कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, तो मैं कहूंगा दिस प्रोडक्ट इज स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल एंड इट फॉर्म्स इन मेजरली एंड इट फॉर्म्स इन माइनरली। ये माइनर प्रोडक्ट है, वो मेजर प्रोडक्ट है। व्हाई? ड्यू टू मोर सबस्टिट्यूटेड केटन अल्कीन। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बगल में कार्बन है, दो मोर सबस्टिट्यूटेड है, ये लेस सबस्टिट्यूटेड है, इसीलिए दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। और दोनों में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, तभी आपका क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आप अल्कोहल्स को के रिएक्शंस को पढ़ने से पहले आप थोड़ा यहाँ पे एक चीज और भी होगा डियर स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को थोड़ा मेंटेन करने के लिए मैंने प्रीवियस में भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट वाला भी यहाँ पे हो सकता है, तो उनको ध्यान देके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे। तो इन दिस वे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कम्स टू एन एंड। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़े और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।